आपने कभी सोचा है क्यों नवरात्रि 9 दिन की होती है? क्यों हर दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं? क्यों कहा जाता है कि यह 9 दिन हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? महिषासुर वध के बाद देवी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, संसार के कल्याण के लिए मैं 9 अलग अलग रूपों में प्रकट रहूंगी। ये है माँ के 9 स्वरूप। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह रूप हमें शक्ति और धैर्य देता है। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्या का प्रतीक। यह रूप हमें संयम और साधना की प्रेरणा देता है। 3. चंद्रघंटा, जिनके माथे पर चंद्र है और हाथ में घंटा। यह रूप हमें निडर बनाता है। 4. कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता। यह रूप हमें रचनात्मकता और ऊर्जा देता है। 5. स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। यह रूप हमें करुणा और मातृत्व का आशीर्वाद देता है। 6. कात्यायनी, युद्ध की देवी। यह रूप हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है। 7. कालरात्रि, सबसे भयंकर रूप। यह रूप हमें अंधकार और भय से मुक्ति दिलाता है। 8. महागौरी, शुद्धता और पवित्रता की देवी। यह रूप हमें नया जीवन देता है। 9. सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह रूप हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इन 9 शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। पहला दिन शक्ति और आत्मविश्वास के लिए। दूसरा दिन तप और संयम के लिए। तीसरा दिन डर पर विजय के लिए। चौथा दिन रचनात्मकता और नई शुरुआत के लिए। 5वां दिन मातृत्व और प्रेम के लिए। 6ठा दिन साहस और धर्म के लिए। 7वां दिन अपने डर और अंधकार को खत्म करने के लिए। 8वां दिन अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए। 9वां दिन पूर्णता और सफलता के लिए। इसीलिए कहा जाता है, जो साधक इन 9 दिनों में सच्चे मन से साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें यह सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी भी एक युद्ध है, कभी डर से, कभी लालच से, कभी असफलता से। लेकिन जब हम हर दिन अपनी किसी एक शक्ति को जागृत करते हैं, तो अंत में हम विजय प्राप्त करते हैं। दीपक की लौ भी जैसे अधिक तेज चमकती है, और रात को जब ढोल नगाड़ों की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं गरबा में शामिल हो गई हो। क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना और संतुलन का प्रतीक है। विष्णु और शिव की भी सीमाएं हैं, लेकिन माँ दुर्गा का स्वरूप अनंत है। आइए जानते हैं उनका रहस्य। माँ दुर्गा का रूप केवल मानव रूप में सीमित नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। सृष्टि की प्रत्येक ऊर्जा, हर ग्रह और तारा उनके नियंत्रण में है। उनके 10 हाथ हर दिशा में शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल अहंकार और अज्ञान को समाप्त करता है। चक्र न्याय और धर्म की रक्षा करता है। शंख जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गदा अधर्म और अन्याय को नष्ट करता है। और बाकी अस्त्र भी इसी प्रकार मानव जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए कहा जाता है, माँ दुर्गा विष्णु और शिव से भी शक्तिशाली है, क्योंकि वे केवल सृष्टि के संचालन में नहीं, बल्कि उसके संरक्षण में भी सर्वोच्च हैं। विष्णु पालनहार हैं, शिव संहारक हैं, लेकिन माँ दुर्गा संहार और पालन दोनों हैं। महिषासुर जैसे असुरों से देवताओं ने हार मानी, लेकिन माँ दुर्गा ने अकेले सभी राक्षसों का विनाश कर देवताओं को सम्मान दिलाया। इसलिए उन्हें शक्ति का परम स्वरूप कहा जाता है। भक्त कहते हैं, जब माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, तो उनकी ऊर्जा घर, परिवार और समाज में फैलती है। हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। माँ दुर्गा हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में शक्ति है, बस उसे जागृत करना है। भले ही आप किसी जाति से हों, उनकी ऊर्जा हर किसी के लिए उपलब्ध है। भक्तों के अनुभव यही दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। एक शहर की कहानी। किसी व्यक्ति के जीवन में वित्तीय संकट था। नवरात्रि में उसने माँ दुर्गा की उपासना की और 9वें दिन चमत्कार हुआ। व्यवसाय सफल हुआ, परिवार खुशहाल हुआ। दूसरी कहानी। एक छात्रा की परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही थी। वो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रही। 9वें दिन उसके प्रयास सफल हुए और उसने परीक्षा पास की। ये कहानियां दर्शाती हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति केवल असुरों पर ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी अंधकार दूर कर सकती है। जब भी भय, लोभ या क्रोध हमारे मन पर हावी होता है, माँ दुर्गा हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति जगानी होगी। इसलिए हर वर्ष नवरात्रि में दीपक जलाएं, भजन गाएं और माता की भक्ति करें, क्योंकि माँ दुर्गा आज भी हमारे साथ हैं, हर संकट में हमारी रक्षा करती हैं और हमें सिखाती हैं, सत्य और धर्म की शक्ति कभी नहीं हारती। अगर आपको माँ दुर्गा की यह कथा पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि में माँ की भक्ति में डूबें और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। जय माता दी।